मेमोरी या याददाश्त का ताल्लुक सिर्फ माजी से नहीं होता, बल्कि चीजें याद रखने से भी होता है। रिमेंबरिंग टू डू एक्टिविटीज इन फ्यूचर। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी उस चीज को कहते हैं, उस याद को, उस हादसे को कहते हैं जो हम इसलिए स्टोर करते हैं कि हम एक काम आने वाले टाइम में करें। इसमें गुजरे हुए वक्त का हादसा या याददाश्त या स्टोरेज या रिटेंशन नहीं होती, बल्कि आने वाले वाक़ये को करने की याद को महफूज करना। तो ये प्रोस्पेक्टिव है, ये अभी हुई नहीं है, लेकिन क्योंकि करनी है तो उसे याद रखना अभी ज़रूरी है। इसको हम प्रोस्पेक्टिव मेमोरी कहते हैं। मेमोरी रिसर्च की ज़बान में इस पे बहुत काम हुआ हुआ है। मसलन इमीडिएट यानी 5 मिनट बाद की कि मैंने चूल्हे पे चाय या दूध रखा है वो उबल ना जाए। कल मैंने फ़लाँ चीज़ ख़रीद कर लानी है, 10 दिन बाद मैंने बिल पे करना है, हर महीने की 15 को मैंने फ़लाँ काम करना है, या मैंने किसी ख़ास तारीख़ को 3 महीने बाद ट्रैवल करना है या कुछ अटेंड करना है, या घर में कोई ख़राबी हुई हुई है लाइन में और आप याद रखना चाहते हैं कि आपने इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करना है। ये सब मिसालें हैं प्रोस्पेक्टिव मेमोरी की। इसका फ़र्क है रिट्रोस्पेक्टिव मेमोरी से। शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी यानी रिट्रोस्पेक्टिव मेमोरी में जो हो चुका है, जैसे हम देखते हैं और नंबर डायल करते हैं। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी में विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग है। इसमें आप प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि वो उबल ना जाए पानी या दूध, तो ये विजिलेंस है, आप मॉनिटर कर रहे हैं। अब रिट्रोस्पेक्टिव यानी गुजरी हुई मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप इनकोडिंग करते हैं और पुराने वाकयात को रिकलेक्ट करते हैं, दोबारा याद करते हैं। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी में प्रॉपर, जिसको कहते हैं, आप ग्रोसरीज घर आते हुए कोई चीज़ खरीदते हुए याद रखना, तो ये हम और तरह से प्रोस्पेक्टिव मेमोरी में होता है। ये लॉन्ग टर्म में डालना पड़ता है, वरना चंद मिनट बाद भूल जाए। सिमेंटिक मेमोरी में फैक्ट्स, चीज़ें और प्रोसीजर्स याद रखने होते हैं। हैबिचुअल, इसके मुकाबले में हैबिचुअल प्रॉम यानी हैबिचुअल प्रोस्पेक्टिव जो मेमोरी है, उसमें आपने ये याद रखना है कि आपने रोज़ कोई ख़ास दवाई या कोई ख़ास सप्लीमेंट या ख़ास एक्सरसाइज जो है वो करनी है। तो ये सिमेंटिक मेमोरी के मुकाबले में ये भी आपने एक फैक्ट याद रखना है। तो ये दोनों का एक कंपैरिजन है। जर्नल्स में रिसर्च अब बढ़ती जा रही है मेमोरी के प्रोस्पेक्टिव जो मेमोरी के मॉडल्स पे। इसमें अगर हम देखें तो इस मॉडल में जो एक जर्नल से रिसर्च से मैंने लिया है, प्लानिंग है और उस प्लानिंग को याद रखना है। यहाँ पे आपने कहा है कि मैंने ये इवेंट है जिसको मैंने अटेंड करना है, उसके बारे में आपने इरादा बनाना है। अब आपने वो इरादा बनाया है, उस इरादे को फिर आपने इससे रिलेट किया कि ये वाक़या है। उसके बाद उस इरादे को आपने रिटेंशन में रखा है, लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्शन भी होगी। हमेशा आपने सिर्फ़ वो इरादा तो नहीं किया हुआ, और भी काम चल रहे होते हैं। इसको आपने मॉनिटरिंग करनी है। जो आपने इरादा बनाया था, उसके बारे में आपने कोई टाइम भी किया, जैसे हम अलार्म लगाते हैं, ज़हनी अलार्म भी होते हैं। वो जो आपने टाइम क्यों किया था, वो आपकी रिकॉल को इनिशिएट करेगा। रिकॉल आपको करेगी कि मेरा इरादा था जाने का, और वो जो इरादा था उसको आप पूरा करेंगे। ये है आपका पूरा करना। सो इस तरह से प्रोस्पेक्टिव मेमोरी जो है वो होती है। हमें इसमें मोटिवेशन, मेटाकॉग्निशन एंड कंपनसेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है जो कि टाइम के साथ आपकी एक रेस है। टाइम वो आने वाले में करना है, लेकिन याद उसको अभी रखना है। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी का ये मॉडल जो है ये कुछ और भी दिखा रहा है कि हमारा जो एक क्यू है, जो हमने याद रखने के लिए कोई हिंट ली थी या क्यू, वो हमारे हिप्पोकैम्पल मॉड्यूल में है, जबकि जो कि ब्रेन में है, तो वो फ्रंटल सिस्टम पे नहीं है। लेकिन जो फ्रंटल सिस्टम है वो आज जो आप कर रहे हैं वो भी याद रखना है, जो कल करने वाला है उसको भी माइंड में रखना है, और जो अभी आप कर रहे हैं उसको छोड़ के जिस चीज़ का पहले इरादा किया था उसको रोक के वो भी करनी है। और ये आपकी अवेयरनेस में है कि मैंने ये इरादा किया था, तो आप इसको फ्रंटल में लाते हैं और उसके बाद आपने जो इरादा किया था उसे पूरा करते हैं। क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। आने वाली चीज़ें जो करना है वो याद रखें, वरना दुनिया के काम चल नहीं सकते। अ, दुनिया के भी और आखिरत के भी। तो इसलिए हमें ये मॉडल को समझना पड़ा अपनी रिसर्च में।
इंटरप्शंस यानी होने वाले काम को रोक देना, इस पे भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। स्टूडेंट्स को कहा गया कि कुछ क्विज फिल करो और इसको ये फिर क्विज का पेज बदल जाएगा और बीच में उनको रोक दिया गया किसी और टास्क से, जैसे उनको कंप्यूटर अगली पे चला गया। उनकी टास्क ये थी कि वो याद रखें कि उन्होंने क्या कर रहे थे जो कि रोका गया। ये इसके हैं मामलात कुछ प्रोस्पेक्टिव मेमोरी के। गुड मेमोरी क्यूज क्या हो सकते हैं आने वाले काम को याद रखने के? वो सेलियंट हो और डिस्टिंक्ट हो, क्लियर हो, आपकी फ्रंटल प्रोसेसिंग को ट्रैक कर सकें और मीनिंगफुल एसोसिएशन हो जो आपका काम करने वाला है उसके साथ। इसकी एग्जांपल्स हैं कि अगर आपने कूड़ा जो है वो याद रखना है कि मैं घर वापस आके बाहर निकालूंगा, तो बेडरूम की डोर के पास आप एक कूड़े की टोकरी रखेंगे। आपको वो अजीब सी लगेगी कि यहाँ क्यों पड़ी है, तो आपको वो याद आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने ऑफिस खाना ले जाना है और वो फ्रिज में पड़ा है, तो अपने लैपटॉप बैग पे उसका टैग लगा लेंगे। और कार की ऑयल चेंज करानी है तो कार के स्टीयरिंग पे टैग लगाएंगे। वो टैग बाथरूम में लगाने का कोई फायदा नहीं। ये बहुत रीसेंट रिसर्च है। इसकी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वर्क फील्ड में। दो वर्क फील्ड्स में बहुत यूज हो रही है, एक एविएशन में और एक मेडिसिन में। एविएशन में इसलिए कि जहाज़ों के हादसात कुछ जो काम करना था उसको भूल जाने की वजह से हुए हैं, और ये बहुत से वार्निंग सिस्टम्स अब लगा दिए गए हैं ताकि एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो सके और वो क्यों मिल जाए पायलट को। तो इंसान की ये इरादा कि उसने आने वाले टाइम पे कुछ करना है, वो मुकम्मल तौर पे परफेक्ट नहीं है, वो फॉलेबल है। उस वो अम, रुक सकता है, वो इरादा जो है वो आपका अ, नक्श से पाक नहीं है। तो इसलिए हमें अपने जो क्यूज़ हैं उनको हमेशा से मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है।